हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है इसमें। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन देखेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसके बाद देखेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फिर AC एंड DC, फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें इतनी टॉपिक को डिस्कस करना है इसमें। तो चलिए जान लेते हैं अब हम। मैग्नेटिक इज एनी सबस्टेंस दैट अट्रैक्ट्स आयरन्स लाइक सबस्टेंस। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक सबस्टेंस मतलब मैग्नेटिक का कोई एक ऐसा सबस्टेंस जो आयरन और आयरन के जैसा दिखे, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, जो अट्रैक्ट हो। क्या हो? अट्रैक्ट हो, उसे कहते हैं मैग्नेट। ठीक है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या था? A free subtended magnet always point towards the north and south direction। जो उसका पोल होगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगा, पॉइंट्स जो इंडिकेट करेगा। ठीक है। द पोल ऑफ मैग्नेटिक विच पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थिक और नॉर्थ पोल। ठीक है। जो पॉइंट दिया रहता है उसको हम कहते हैं नॉर्थिक सिक एंड द नॉर्थ पोल भी हम कहते हैं उसको। ठीक है। द पोल ऑफ अ मैग्नेट विच पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द साउथ सिक या साउथ पोल। ठीक है। लाइक अ पोल ऑफ अ मैग्नेट रेपल ईच अदर वेल अनलाइक पोल और मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम नॉर्थ पोल को और नॉर्थ पोल से मिलाएंगे, मान लीजिए एक और मैग्नेट हो गया, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये रिपल करेंगे, मतलब कि ये दूर जाएंगे। ठीक है। अगर ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये मैग्नेट है, यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो गया साउथ पोल, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन ये अट्रैक्ट करते हैं। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो ये रिपेल करेंगे। ठीक है। अब जान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन के बारे में। ठीक है। तो द एरिया अराउंड द मैग्नेट वेयर अ मैग्नीट्यूड फोर्स इज एक्सपेंडेड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इट्स मीन्स कि जो एरिया होगा मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जितनी दूर तक उसका फोर्स जाएगा उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ तक आ रहा है इसका, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए दूसरा क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी ऑफ दैट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्वांटिटी क्या है कि बोथ है, मतलब डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ इमेजिनरी लाइन दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अराउंड अ मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है कि जो लाइन हम इमेजिन करते हैं जो कि मैग्नेट के अराउंड में वो रहती है। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जो इमेजिन करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि कितनी दूर तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आउटसाइड द मैग्नेट ऑफ डायरेक्शन इन द मैग्नीट्यूड लाइक इन, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो हमारा जो डायरेक्शन चलता है नॉर्थ पोल से, जो मैग्नीट्यूड का जो फील्ड लाइन निकलती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में डायरेक्ट करती है। ठीक है। और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल इनर, मतलब कि अंदर की तरफ चलती है, और बाहर जो आता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आता है। मतलब कि ओरिजिन इसका नॉर्थ है और टर्मिनेट होता है कहाँ पे? साउथ पे। ठीक है। दे आर कंटिन्यूसली द फॉर्म क्लोज लूप। कौन सा लूप फॉर्म करते हैं? क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे आके मर्ज हो गए। ये जो फॉर्म होता है ये क्लोज लूप फॉर्म होता है, मतलब कि कहीं से खुला नहीं रहता, क्लोज रहता है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये दोनों इंटरसेक्ट, मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को ईच अदर कट नहीं करेंगे। ठीक है। इफ़ अ फील्ड लाइन आर क्लोज, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जब अगर फील्ड लाइन क्लोज होगी, जब भी फील्ड लाइन क्लोज होगी तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। इफ़ अ फील्ड लाइन आर फार आफ्टर द फील्ड इज वीक, मतलब कि जो दूर, फार अपार्ट, पार्ट से दूर होंगी तो वो वीक होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए
जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। और जो दूर जाएगा, जितना ही दूर जाएंगे हम, इससे इतना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, मतलब कि वीक होता जाएगा। देखिए यहाँ पे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे जाएगा तो थोड़ा कम होगा, फिर यहाँ पे जाएगा थोड़ा कम, फिर इसी तरह थोड़ा थोड़ा कम होते होते कम होता जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कैरिंग कंडक्टर, मतलब स्टेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है। अ करेंट कैरिंग, देखिए, तो अ करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज़ मैग्नेटिक फील्ड इज द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगा उसका अराउंड इट। देखो, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करेंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन पता करना रहेगा, तो डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा? कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड होगा। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जो कंडक्टर का डिस्टेंस होगा उससे इन्वर्सली होगा, और करंट से डायरेक्टली होगा। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख सकते हैं, डायग्राम दिया है, जो कि हमारा करंट इस साइड से जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है ना। तो ये डायग्राम है, इसको देख सकते हैं आप, इजी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है। ठीक है। करंट आ रहा है तो करंट के डिपेंड पे होता है। ठीक है। करंट आ रहा है, फिर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल होता क्या है? ठीक है। तो हमें अगर कोई भी एक स्ट्रेट कैरी कंडक्टर होगा, तो उसमें अगर हमें डायरेक्शन पता करना रहेगा कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हम अपने थम्स को रखेंगे और उसे होल्ड करेंगे। उस कंडक्टर को होल्ड करके जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसमें हम देखेंगे, और अपना जो 4 फिंगर है कर्ल करेंगे, उसे कर्ल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड होगा तब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करेगा। वही डायरेक्शन इन डाउनवर्ड होगा, डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या फॉर्म करेगा? डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन अपवर्ड होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम बात कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अगर कोई सर्कुलर लूप है उसमें हमने करंट को पास कराया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह बनेगी। ठीक है। तो समझ लिए, देखिए जो ये बना है डायग्राम के हेल्प से समझेंगे तो अच्छा होगा। जिससे हम बात किए थे, मैग्नेट लिए थे, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट लिए थे, तो हमने उसमें बात किया था कि जो ये फॉर्म होता है क्लोज लूप होता है, उसके बाद जो जैसे जैसे दूर जाता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वीक हो जाती है। तो इसमें भी वही है, सेम है, छोटा सा है। देखिए हमने एक सर्कुलर लूप लिया तो उसमें हमने करंट को फ्लो कराया था। मैग्नेटिक फील्ड किस तरह बनेगा? अगर हम हर एक मैग्नेटिक पोल, मतलब कि जहाँ पे भी सर्कुलर लूप बनेगा वो एज ए स्ट्रेट कंडक्टर, वो भी स्ट्रेट कंडक्टर के रूप में ही काम करेगा। जो बीच में होता है सर्कुलर लूप के, जो बीच में होता है वहाँ पे स्ट्रेट ही करंट मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे कर्ल होगा, जैसे अगर हमने जो सर्कुलर लूप लिया है उसमें एकदम पास रहेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, थोड़ा सा दूर जाएंगे तो कम होगा, फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा, फिर थोड़ा दूर जाएंगे कम हो जाएगा। तो इसी तरह इस साइड से भी चलता है, उस साइड से भी चलेगा। ठीक है। सर्कुलर लूप है तो सर्कल नियर होगा तो करंट फ्लो होगा तो दोनों तरफ होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में हमें कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा जो करंट पास होगा कंडक्टर में। ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा?
डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अ कंडक्टर, मतलब जो डिस्टेंस होगा कंडक्टर का उसमें इन्वर्सली होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है तो डिस्टेंस कम होगा, या मैग्नेटिक फील्ड कम है तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, मतलब कि कॉयल में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम बना के दिखाया है, बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं आप, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज वन अ लूप एडेड विथ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, दिस इज बिकॉज द करेंट इन ईच सर्कुलर टर्न्स ऑफ सम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें सर्कुलर टर्म्स ऑफ सम डायरेक्शन है, तो देख लीजिए आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है, एकदम अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। जो ये सर्कुलर लूप है ये इस तरह है, इस तरह है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो बना है इस डायरेक्शन बना है, इस तरह बना है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में अगर हमने करंट को पास कराया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। करंट हमने सोलेनॉइड में पास कराया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया, देखिए हमने लिया वायर तो उस पर हमने उसको टर्न्स कर दिया। हमने टर्न्स के बारे में बात किया था कि कॉयल का जितने टर्न्स रहेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कॉयल इज सोलेनॉइड इज द कॉयल विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स इन इंसुलेटर कॉपर वायर क्रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल, ठीक है। क्या है, कॉयल विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स इंसुलेटर कॉपर वायर, मतलब कि कॉयल तो है, मेनी सर्कुलर टर्न्स है, उसमें सर्कुलर टर्न्स मेनी, देखिए यहाँ पे सर्कुलर टर्न्स है ना, इसके बारे में बात कर रहा है कि सर्कुलर टर्न्स मेनी है, ठीक है। और इंसुलेटेड कॉपर वायर पे है, मतलब कि इस पे टर्न्स है इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल, एक शेप ऑफ सिलेंड्रिकल के रूप में है, देख लीजिए, ठीक है। अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, या मैग्नेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूस सिंपल पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज ए बार मैग्नेट, ठीक है। देखिए सिंपल पैटर्न में इसमें दिखा रहा है कि बार मैग्नेट ही, जैसे देखिए हमने मैग्नेट के बारे में बात किया था, मैग्नेट का फील्ड बताया था, तो इसमें सिंपल से इसी तरह दिखाया था जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए यहाँ से ओरिजिन हुआ, नॉर्थ पोल यहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिन हुआ, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ पे आके टर्मिनेट हो गया, मतलब कि यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है। तो किस तरह था, एक सिलेंड्रिकल रूप में था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर द पैरेलल इनसाइड द सोलेनॉइड सिमिलर टू द बार मैग्नेट विच शो द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम एट द पॉइंट ऑफ इनसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाती है। कहाँ पैरेलल होती है, जब करंट हमने पास करा तो उसके सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल लाइन में जाती है, जैसे इस तरह कुछ जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह से जाने लगती है, तो पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ठीक है। अ टेम्परेरी मैग्नेट सिंपल सा है कि कोई एक टेम्परेरी मैग्नेट हो, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करे, एक्ट करे, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। जब हमने किसी एक कॉयल, मान लीजिए ये एक कॉयल है, ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास कराई, तो ये मैग्नेट के थ्रू एक्ट करने लगे, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे, कोई यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करे, मैग्नेट के रिएक्ट करे, तो उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका यूज़ क्या है, अब इसके यूज़ देखिए, इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी हम इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फेमिन लेफ्ट हैंड रूल्स, ठीक है। फेमिन लेफ्ट हैंड रूल्स होता क्या, ठीक है। देखिए थम्स को हमने मोशन के रूप में बता दिया फील्ड, इंडेक्स फिंगर को हमने फील्ड एंड द मिडिल फिंगर को हमने करंट के रूप में दिखा दिया, ठीक है। फेमिन लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फेमिन लेफ्ट हैंड रूल कहता है जो फील्ड है, जो करंट है, हमने इंडेक्स मिडिल फिंगर से करंट को अगर हमने दिखाया तो हमें फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और मोशन मिलेगा, ठीक है। और अगर इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि ये जो होती हैं
इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब तीनों परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका बनता है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे और एक यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, कुछ इस तरह से होता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे, ये यहाँ ऐसे होगा, देखिए ये यहाँ से यहाँ आया, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए यहाँ पे डायग्राम में एकदम अच्छे से दिखा दिया है कि तीनों किस तरह से रूप काम करेंगे। अगर हमें कोई भी एक दिया रहेगा, देखिए अगर हमें करंट दिया रहेगा तो हमें मैग्नेटिक फील्ड और मोशन पता चल जाएगा, ठीक है। मोशन या डायरेक्शन कर सकते हैं। तो हमें 4 फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब 4 फिंगर्स, मिडिल फिंगर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यहाँ पे बता भी दिया है। एंड द थम्स पॉइंट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मोशन बताया ना, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन में थम्स फिंगर करते हैं। एज अ कंडक्टर ऑफ द 4 फिंगर इज पॉइंट वेदर द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। एंड द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर इज शो द करेंट, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसी एंड डीसी करंट के बारे में, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब एसी इज द ईजीएस्ट टू ट्रांसफॉर्म द ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इवन बिटवीन द टू सिटीज़ विदाउट मच एनर्जी लूज। देखिए हम क्या करते हैं, हम एसी का यूज करते हैं। एसी में हमें क्या, इलेक्ट्रिसिटी जो आती है उसको हम एसी में लेते हैं, क्योंकि वो इतने दूर से आती है कि अगर हमने उसको कोई बैटरी या किसी और चीज़ से लिया तो आते आते ही ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी एसी में आता है, ठीक है। तो इससे हमें वहाँ पे लेस होता है तो हमें मिल जाता है। द रोटेटिंग मैग्नेट कॉजेज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेट, अगर मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिक फ्लो, ठीक है, चेंज हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड्स अपॉन द कंट्री बट जनरली द फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज होता है। डिपेंड तो होता है कंट्री पे, पर जनरली हम जानते हैं कि 50 टू 60 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इन एसी द फ्लो ऑफ करेंट चेंज इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड द बैकवर्ड पीरियोडिकली, ठीक है। जो एसी है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज होते रहते हैं इसके पीरियोडिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन एसी कीप चार्जिंग देयर डायरेक्शंस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। इसको कीप चेंजिंग करते हैं, देयर डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। डीसी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स लूज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। डीसी जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करेंगे तो अपना इलेक्ट्रिक पावर लूज़ कर देगा, एकदम ना मात्रा हो जाएगा, मतलब कि हो ही नहीं पाएगा, ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे, ठीक है। जैसे हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हमने ज़्यादा दूर तक ले गया तो उसका जो करंट है, इलेक्ट्रिक पावर है, वो कम हो जाएगा। द सिस्टम मैग्नेट मेक्स डीसी फ्लो इन द सिंगल डायरेक्शन, मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है। डीसी हैज नो फ्रिक्वेंसी और जीरो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। डीसी हैव नो फ्रिक्वेंसी और इसको कह सकते हैं कि जीरो फ्रिक्वेंसी इसके पास है। इट्स फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन स्ट्रेटली, ये सिंगल डायरेक्शन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स ओनली मूव इन वन डायरेक्शन फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें मूव होते हैं वन डायरेक्शन में फॉरवर्ड मूव होते हैं, इसमें दोनों बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। देयर 3 काइंड्स ऑफ वायर्स, यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ वायर्स होते हैं। एक लाइव वायर होता है जो पॉजिटिव है, विच रेड इंसुलेटर कवर, मतलब कि वो रेड इंसुलेटर कवर से कवर होता है, ठीक है। नेचुरल वायर मतलब निगेटिव है, जो कि ब्लैक होता है, वो कवर होता है ब्लैक कलर से, ठीक है। अर्थ वायर विच ग्रीन इज इंसुलेटर कलर, मतलब कि जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड द नेचुरल वायर इज 220 वोल्ट, मतलब 220 वोल्ट्स इसके डिफरेंस होते हैं लाइव वाटर और नेचुरल वाटर में, ठीक है। नेचुरल वायर में, लाइव वायर में, नेचुरल वायर में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शुभम लर्निंग को। थैंक यू।